वेलकम टू माई चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेया तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अमान जी 29 इयर्स के हैं और उन्होंने हमें मेल किया कि उनको एसिडिटी, पिंपल और थकान जैसी समस्या रहती है। कोई बड़ी या मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी दिक्कतें भी उनको परेशान करती हैं। किसी ने उनको बताया कि ये दिक्कतें उनके शरीर में गंदगी के जमा होने की वजह से होती है। ये दिक्कत ठंड में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम ठंड में फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं और पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो टॉक्सिन्स पसीने के रास्ते निकलते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। उन्होंने टीवी पे कई सारे एड्स देखे जो कि ये दावा करते हैं कि वो आपके शरीर से गंदगी को साफ़ कर सकते हैं, यानी कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर सकते हैं। उन्होंने ये एडवर्टीज़मेंट देखकर दवाइयों का सेवन शुरू किया और उनकी ये दिक्कतें ठीक भी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने जब ये दवाइयाँ छोड़ी तो ये समस्याएं और तेज़ी से बढ़ने लगी। फिर उन्होंने हमें मेल किया कि इस बारे में हमें बताएं कि ये दिक्कतें क्यों होती हैं। हमने रिसर्च किया और इस बारे में हम सटीक जानकारी आपको देंगे और शरीर को नेचुरल तरीके से साफ़ करने के बारे में भी आपको बताएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे शरीर में ये जो दिक्कतें आती हैं जैसे कि एसिडिटी, एक्ने, पिंपल्स या थकान जैसी दिक्कतें, वो हमारे शरीर में गंदगी के जमा होने की वजह से ही होती हैं। हम आपको हमेशा 3 सलाह देते हैं। पहला, कि क्यों ये समस्या होती है ताकि आप प्रिकॉशंस लेके इस समस्या को रोक सकें। दूसरा, कि अगर आपको ये समस्या हो गई है तो इसका निदान कैसे करें, यानी कि क्या मेडिकेशंस या क्या ट्रीटमेंट करें। और तीसरा, ताकि ये दिक्कतें आपको फिर से ना हो उसके लिए टिप्स बताते हैं। अमान जी ने दवाइयाँ ली और दवाइयों से चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन उन्होंने अंदर से वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये चीज़ें परमानेंटली ठीक हो सकें और इसी वजह से ये चीज़ें फिर से आने लग गई। पहले अब हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में गंदगी आती कहाँ से है। पहला तो ये अनहेल्दी फूड जो हम लोग खाते हैं उनमें प्रेजेंट हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता और ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। दूसरा है पोल्यूशन की वजह से कुछ हैवी मेटल्स और धूल के कण हवा में तैरते रहते हैं जिनको हम SPM कहते हैं, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। और जहाँ के वातावरण में SPM ज़्यादा होता है वहाँ की हवा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ये SPM हमारे खाने के साथ और सांस लेने के साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की तरह जमा होने लगता है। तीसरा, दवाओं में केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता और वो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स के रूप में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं। चौथा, फैटी फूड्स, शुगरी फूड्स और वो फूड जो हम पसंद से खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं वो भी हमारे शरीर में फैट यानी कि टॉक्सिन की तरह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामिन कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता और ये भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की तरह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी ब्लड प्यूरिफिकेशन पे बना रखी है जो कि आप ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस कर देख सकते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि आपके शरीर में जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप इनकी बात सुन लें। अपने चैनल का कंटेंट कई जगह से ढूंढ कर लाते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा और उन्हें कैसे शरीर से बाहर निकाला जाए। हमारे शरीर को भगवान ने बहुत ही होशियारी से बनाया है और हमारा शरीर काफ़ी प्रोएक्टिव है जो बहुत प्रोएक्टिवली लक्षण दिखाने लगता है, यानी कि सिम्टम्स दिखाने लगता है कि हमारे शरीर में सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने होने लगते हैं और लाल लाल छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। कुछ एलर्जी शरीर पर दाने और पिंपल के रूप में दिखाई देने लगती है।
शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है और खट्टी डकारें आने लगती हैं और बदहज़मी जैसा हमेशा लगता रहता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ठंड में ये सारी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड में हमारे फिज़िकल मूवमेंट्स यानी कि एक्सरसाइजेस कम हो जाते हैं और पसीने के रूप में जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल जाते थे वो नहीं निकल पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमें शरीर की सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला, अल्कोहल की मात्रा कम करना। शराब खुद में ही एक टॉक्सिन है जिसको लिवर मेटाबोलाइट करके एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे शरीर में एक तरीके से टॉक्सिन्स का ही काम करते हैं और इसकी वजह से जो खाना हम खाते हैं वो सही से नहीं पच पाता और ज़्यादा टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। दूसरा, आप फैटी, डीप फ्राइड और शुगरी फूड खाना कम कर दें। इनकी वजह से काफ़ी फ़ैट हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होना लगता है और जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, लंग्स, उनके ऊपर फ़ैट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरी बात, आपको रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो उसी टाइम हमारे शरीर में रिपेयरिंग और डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, यानी कि शरीर की सफाई का काम सोते वक्त ही होता है। चौथा, ढेर सारा पानी पिएं जिससे टॉक्सिन्स धुल जाएं और किडनी के सहारे शरीर से बाहर निकल जाएं। रोज़ाना कितना पानी पिएं और कैसे पिएं, इस पर ढेर सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखकर पानी पीने के तरीके को सीख सकते हैं और पानी पीने की मात्रा भी जान सकते हैं अपने उम्र के हिसाब से। पांचवा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसको रेगुलर करें। एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म और एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जल्दी और एफिशिएंटली होता है। साथ में डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करें जिससे आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली इम्प्रूव हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नींबू, आंवला, गार्लिक, जिंजर, नट्स, फ्रूट्स, ये सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और अगर आप अपने डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर हेल्थ अवेयरनेस रिलेटेड कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और उन्हें देखकर आप अपना हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं।